उससे पहले मैम आज छोटा छोटा दो बहुत। चार सवाल है मेरा, हाँ जी, पूछिए। उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अभी हाँ जी, पूछे मैम पूछिए। कि लास्ट में? नहीं नहीं, पूछ लीजिए, पहले क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ। मैम जैसे H1 जो होता है हम लोगों का, H1 हम्म। हेडिंग, वो हम्म। अपर केस कैपिटल लेटर में ही होता है, या मतलब जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए हर वर्ड का? फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे तो वो अच्छा दिखता है। ये आपकी मर्जी है, आपको मतलब कैसा लिखना है। जैसे मान लीजिए मैम, मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ लिखना है मुझे, तो ये हम्म। मॉड्यूलर का फर्स्ट लेटर हो गया, किचन का फर्स्ट हाँ लेटर हो गया, और हाँ लखनऊ का फर्स्ट लेटर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये H1 या फिर जो भी हेडिंग आप लिखते हैं, इसमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप पूरा कैपिटल्स में लिखे या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं तो वो जैसे देखने में जैसे ज्यादा टाइटल अच्छा में लिखा दिखता है। जाता है मैम, जैसे हाँ जी, टाइटल में जैसे लिखा टाइटल। जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा अच्छा, वैसे ही। ठीक है मैम। और जैसे मैम इसके बीच में जो इन वर्ड आता है, या द वर्ड कहीं आ गया, इन आ गया, ये इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए या इसका स्मॉल होना चाहिए? ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यदि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे तो भी अच्छा दिखता है वो। सही और मतलब सही टाइटल है, वो रख सकते हैं आप। और टाइटल में भी मैम इसको फर्स्ट आ रहा है, जैसे इन हाँ जो हाँ, वर्ड आ गया अगर टाइटल में, बिल्कुल तो इस रख सकते हैं। उसमें भी मतलब कैपिटल रखेंगे? हाँ हाँ, कई सारे लोग नहीं रखते हैं, कई सारे लोग स्मॉल में लिखते हैं। बट यदि आप जी कैपिटल में लिखते हैं तो वो भी मतलब सिग्निफाई होता है, अच्छा दिखता है वो एक्चुअली स्मॉल लिखने का मतलब ये होता है कि बाकी जो मेन मेन वर्ड्स हैं हमारे टाइटल के, उसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि वो मतलब फोकस कीवर्ड हो गया ना हमारा। जी जी जो मैम। मेन कंटेंट है हमारे वेबसाइट का, वो शो करने के लिए वो कैपिटल्स लिखते हैं, और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन आप उसको भी, हेल्पिंग वर्ब्स को भी यदि कैपिटल में लिखते हैं तो वो मतलब अच्छा दिखता है, वो अनइवन नहीं दिखता। अच्छा, और वैसे ही सेम मतलब H1 में भी लिख सकते हैं, लिख जरूरी सकते नहीं है कि सारे वर्ड अपर केस में ही हो, ऐसा नहीं हैं। होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कोई वो कंपलसरी नहीं बहुत है। रेयर केस में आप लिखिए, वो नहीं, अच्छा नहीं दिखता वो, है ना। जी जी। हाँ जी। हाँ मैम, एक एक और ये चीज है, जैसे मान लीजिए एक हमारा पेज है, हमने बनाया है हम्म। सर्विसेज के लिए। तो जैसे हम्म। हमारा होम पेज हो गया मैम, और अबाउट अस पेज हो गया, ये तो सिंगल हम्म। सिंगल पेज हो गया। लेकिन हम्म। सर्विसेज पेज में हमारे दो चार पेज रहेंगे। जैसे सर्विसेज का एक वो बना दिए, कैटेगरी बना दिए, और उसके हम्म। ड्रॉप डाउन में हम दो तीन पेज लिखेंगे। तो हम्म। अभी पहला पेज हमने लिखा है किचन डिजाइनिंग सर्विसेज करके। ठीक है। तो उसका जो यूआरएल होगा मैम, वो जैसे example.com मान लीजिए, हमारे एक वो है, डोमेन है हम्म। example.com। तो हम्म। उसके बाद में स्लैश सर्विसेज, स्लैश के बाद स्लैग आएगा हमारा जो किचन डिजाइन सर्विसेज है, या हम्म। हाँ हाँ, क्योंकि सर्विसेज आपकी कैटेगरी हो गई, और उस मैम? मतलब सर्विसेज आपका मैम हाँ, मेन एक मेन। मिनट, हाँ हाँ। एक मिनट मैम। सर्विसेज जो हम बना रहे हैं वो नॉन क्लिकेबल लिंक है हमारा, मतलब हम्म। उसके नीचे वाला ड्रॉप डाउन में हमारा मतलब पेजेस है। तो अच्छा ये अच्छा। जो जो यूआरएल जो बनेगा, जैसे मान समझे ना मैम आप, समझ सर्विसेज जो समझ हमने गई, समझ कैटेगरी गई। बनाया है, वो हम्म। वो हमने क्लिकेबल नहीं बनाया है, उसमें ठीक है। कोई लिंक नहीं है। उसके हम्म। नीचे जितना पेज है उसमें लिंक हमने, मतलब वो पेज हमारा कम मेन है। तो हम्म। इसका इसका यूआरएल हम कैसे बनाएंगे मैम, ये पूछना था। हाँ, इसका यूआरएल भी आप सर्विसेज लूप में रख सकते हैं। इसको आप ऐसे जी समझिए, जैसे हमारा ब्लॉग पेज होता है ना। जी मैम, जी तो मैम। ब्लॉग हमारी कैटेगरी हो गई, और उस कैटेगरी के अंदर मतलब सब फोल्डर हो गया, कैटेगरी या फिर सब फोल्डर हो गया, और उसके अंदर सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यदि आप ये ऑप्शनल है, यदि आप रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो मेन कैटेगरी है, मतलब जो आपका क्या था, किचन डिजाइनिंग हाँ, सर्विसेज, किचन है डिजाइन ना। सर्विसेज। तो आप डायरेक्टली मैम वो भी, मतलब आपके डोमेन नेम के बाद डायरेक्टली आप वो भी रख सकते हैं, और यदि आपको सर्विसेज लूप में रखना है तो आप सर्विसेज भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा बेटर आप क्या होगा, बेटर क्या होगा मैम? कैटेगरी यदि रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है कि ये इस कैटेगरी में ये चीज आती है। मैम एक एक वेबसाइट है एबेल इंटीरियर्स करके, उसको आप एक सेकंड के लिए ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा क्या हम नाम उसमें है, का। क्या नाम है। एबेल इंटीरियर्स, एबेल इंटीरियर्स, ABLE। अ, अच्छा, एक सेकेंड, और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक मिनट।
जी मैम। थोड़ा थोड़ा हाँ जी, कंपटीटर को भी विजिबल देखते है हैं मेरी मैम, तो स्क्रीन? उनसे भी, हाँ हाँ, उनसे भी सीखने की हाँ, कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, कोई जब बात दो नहीं चार ऐसे जगह से ही। देखते हैं तो। हाँ जी, ये वाला ओपन हाँ करूँ, ये वाला विजिबल? हाँ मैम, हाँ हाँ, ओपन कीजिए। हाँ जी, बताइए। मैम, मैम इनके इनके सर्विसेज पेज में देखिए, सर्विसेज पेज में हम्म आइए। देखिए ऐसे हम्म सेम हमने बनाया है, मतलब हम्म सर्विसेज जो लिखा है ऊपर, वो हम्म, क्लिकेबल इनका भी नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ और हाँ। इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन है वो इनका मतलब मेन पेज है, ऐसे मेरा मेन पेज वही है। लेकिन हाँ इनके हाँ पेज को जब हम ओपन करते हैं तो इनमें सर्विसेज का वो नहीं आता है, मतलब हाँ, तो वही मैंने कैटेगरी नहीं आपको आ रहा। बताया कि ये ऑप्शनल है। आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप ये डायरेक्टली, जैसे इन्होंने डायरेक्टली बनाया है, आपका डोमेन हाँ नेम है और उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने जो मेन कीवर्ड था इनका, इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ, वो रखा है जी, डायरेक्टली, है ना। तो जब हम हाँ परमानेंट लिंक डिसाइड करते हैं हमारे वेबसाइट में, जो हाँ सेटिंग्स होती है उसमें जाके जब परमानेंट लिंक डिसाइड करते हैं, यदि हम वहां पर कैटेगरीज इंक्लूड करेंगे अपने लिंक में, तो कैटेगरीज ऑटोमेटिक आएगी। यदि हम नहीं इंक्लूड करेंगे तो कैटेगरीज ऑटोमेटिक नहीं आएंगी। सभी तो मैम पूरे वेबसाइट के ये लिए कहाँ से अवेलेबल। करना पड़ ये कहाँ से करना पड़ता है मैम? ये मैं बता देती हूँ आपको एक मिनट। वेबसाइट की हमने सेटिंग्स में आप हमने जाइए। सेटिंग में जाके मैम, और उसके बाद में परमालिंक में जाके हाँ, पोस्ट परमा लिंक परमालिंक में जो जाके। हाँ वहीं पे हाँ हाँ। किए थे मैम, लेकिन वो चीज आ नहीं रहा है मेरे में, मतलब वो अच्छा अच्छा कैटेगरी आ ठीक। रही है मेरे में जी। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ मैं। ये पहले सेटिंग्स में हमारे में सेटिंग्स जी में मैम, परमा, हाँ ठीक है। हाँ। अभी परमालिंक का आ, स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है, ये प्लेन रखना है, आपको डे और नेम भी रखना है, ठीक है, मतलब कि डेट रहेगा, फिर जी मंथ रखना है यदि उसमें तो वो भी रख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज रखनी है कुछ इस मैम, टाइप से, वो रख अभी सकते अभी पहले पहले हमारा जो कस्टम स्ट्रक्चर आपने आपका लगा हुआ है यही लगा हैं। था, लेकिन हाँ अभी हाँ। हमने चेंज कर दिया, पोस्ट नेम कर दिए हैं। तब तो सही अच्छा, आना चाहिए ना? जी। हाँ सही आना चाहिए। तो अभी लेकिन नहीं आ रहा है क्या ये आपके इसमें? अभी भी वैसे ही आ रहा मैम, हाँ। पहले यही कस्टम आ, स्ट्रक्चर लगा था, पहले हाँ कस्टम हाँ, स्ट्रक्चर लगा था तो ठीक है। तब भी कैटेगरी आ रहा था। अभी हमने चेंज कर दिया, पोस्ट नेम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हम्म, चीज सही नहीं हुआ मैम। आपने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट किया या पोस्ट नेम सेलेक्ट किया है? सिर्फ पोस्ट नेम किया है क्या? देखिए यहाँ से आपको लिखना नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आपने सिलेक्ट किया होगा, है ना, राइट नहीं, है। यहाँ से नहीं मैम, ऊपर इसके सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट नेम, अच्छा ये वाला, ये कर अच्छा, दिया हमने। जी 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 जी। अभी ये वाला किया हुआ है आपने। तो हाँ फिर तो हाँ हाँ। आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया है और मेरी सारे वेबसाइट के यूआरएल में कैटेगरी प्लस ये पोस्ट नेम दोनों आ रहा है। आप एक बार इसको वापस से अपडेट करके एक बार कीजिए, अभी देखिए हो रहा है या नहीं, इसको इसको क्लिक कीजिएगा और फिर सेव जी करके यहाँ से सेव चेंजेस करना, और फिर रिफ्रेश कीजिएगा आप अपनी वेबसाइट को, फिर चेक कीजिएगा एक बार। हाँ, लेकिन एक चीज और है, यदि आपने ये, मतलब जो आपके पहले के यूआरएल्स है फिर वो सारे चेंज हो जाएंगे, तो आपने यदि कहीं पर शेयर किया होगा तो उसका भी ध्यान रखिएगा फिर। नहीं, अभी ठीक, शेयर तो नहीं किए हैं मैम। शेयर नहीं किया है, फिर लेकिन ठीक है। तो एक बार चेक कीजिए ये करके अभी, ये पोस्ट नेम करके फिर यहाँ पर सेव चेंजेस कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा अपनी वेबसाइट को, फिर चेक कीजिए आप। अच्छा अच्छा, ये मतलब ठीक है। आ जाएगा ना मैम उसी से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। ठीक है मैम, हम ये कर लेंगे बाद में, अभी लैपटॉप नहीं ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैम कोई मैम query? हाँ हाँ मैम, जैसे मैम इसमें वेबसाइट में हमारे सोशल मीडिया लिंक जो दिया रहता है, या जो हम लोग ठीक है। देते हैं, हाँ हाँ। उसमें क्या मतलब अभी प्रॉपर लिंक होना जरूरी है अपने सोशल मीडिया पेजेस से, या हम बाद में कभी भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, बाद में कभी भी कर सकते हैं आप, और वो भी ऐसा कोई ऑप्शन है ऐसा रखने। कोई मैंडेटरी तो नहीं है मैम कि इसका अगर हमने लिंक ऑप्शन दिया है फुटर में तो वहां पे हम्म। क्लिकेबल होना ही चाहिए, ऐसा कोई वो तो नहीं अच्छा, है? लिंक ऑलरेडी दे दिया है तो फिर तो वो क्लिकेबल होना चाहिए। यदि आपने लिंक दिया है तो फिर वो मैम क्लिकेबल होना चाहिए, लिंक यदि दिया नहीं, मतलब वो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और उसका आइकन दिया हुआ है, लेकिन वहां आइकन पे दिया अभी है हमने। ना, तो जी यदि जी जी कोई जी यदि उस पर क्लिक करेगा और यदि वो क्लिकेबल नहीं होगा तो क्या जी। होगा, वहां पर एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है ना।
तो अच्छा अच्छा। या तो आप जब आपको वो एनेबल करनी है चीज वही तभी आप आइकन लगाइए। अदरवाइज अच्छा, यदि आइकन दिया है तो फिर वहां पर वो क्लिकेबल होना चाहिए, है ना, तो यदि अगर आपकी अभी हमें वेबसाइट। अभी हमें नहीं देना है मैम अपना सोशल मीडिया लिंक, तो तो उसको फिर अभी के वहां लिए से हटा आइकन दे, हटा हम कभी दीजिए। भी लगा हाँ सकते हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कभी भी लगा हटा सकते हो, अरे लगा सकते हो उसको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी अच्छा लगा अच्छा। रहे मेक श्योर कि आपका वो क्लिकेबल हो आइकन, है ना। ओके ओके मैम, ओके मैम। मैम एक एक लास्ट हम्म, क्वेश्चन मैम, कंटेंट हम्म, के बीच में अगर कहीं हमें मोबाइल नंबर देना होता है, मान लीजिए हम्म, कॉल अस या कांटेक्ट अस करके हम लिख रहे हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं, वहीं पे हम्म, हम अपना नंबर दे दे रहे हैं, मतलब कंटेंट, वेबसाइट के कंटेंट की बात कर रहे हैं मैम, हाँ वहीं जी, पे हाँ हमने जी। नंबर दे दिया, तो हम्म, क्या वो उसमें क्लिकेबल लिंक लगाना होता है, या खाली हम नंबर दे देंगे तब भी वहां पे कोई क्लिक करेगा तो वो कॉल पे आ जाएगा? नहीं, यदि यदि नंबर मैं दे रहे हैं, मैं सिर्फ सिंपली नंबर लिखेंगे तो नहीं आएगा, है ना। यदि जी आपको जी जी। चाहिए कि वो उस पे कॉलर्स पर आ जाए तो फिर आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वहां पे कैसा लिंक प्रोवाइड करना मैम? जैसे ये एबल इंटीरियर आपने खोला था ना, उन्हीं के पेज में हम्म, आइए, कहीं उनके ने नंबर दिया है, उन्हीं के पेज में आइए एक हम्म, मिनट। हाँ जी, ये वाला ये बोल रहे हैं ना। हाँ 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 मैम, देखो हाँ, मैं अब इसको यहाँ क्लिक पे अगर हम करती क्लिक करते हैं तो तुरंत हूँ। हाँ कॉल पे चले जाते हैं। हाँ, तो ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, ऑलवेज अलाउड। हाँ तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये एक एप्लीकेशन ओपन करेगा। एक बार ओपन जी। करती हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया। अब ये देखिए, ये फोन लिंक है। एक बार ओपन करके देखती हूँ मैं अगर हम मोबाइल क्या। में ओपन करते हैं मैम, तो ये हम जैसे क्लिक तो करते हैं हम डायरेक्टली तुरंत कॉल प्लेस मतलब। हो जाएगा। जी 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 मैम, जी मैम। हाँ, तो ये मोबाइल वर्जन के लिए है, ये यहाँ पर भी हाँ। बटन अवेलेबल है ये, है ना। तो ये प्लगइन के थ्रू होगा। ठीक है, यदि अच्छा। आप 1 सेकेंड, ये मोबाइल वर्जन, ये शायद ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि सिंपली नंबर लिखेंगे तब तो कुछ वो नहीं होगा, हाँ मतलब मैम, कुछ वही भी चीज ना। एक्टिवेट जी नहीं जी होगा, है ना। तो आप जी। यदि कहीं पर भी लिखते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, लिंक डालना पड़ेगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कोई मतलब वो प्लगइन आती है मैम, उसको इंस्टॉल करना हाँ होगा? जी, हाँ जी, प्लगइन्स मैं आपको बता दूंगी इसके लिए कौन से प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर ठीक सकते हैं। ठीक 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 है, मैम, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, अब आगे स्टार्ट कीजिए अब अपना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। जी। अच्छा मैम, ये एक मिनट मैम, ये हाँ सर्विसेज जी। वाला जो ये लिंक इनका दिया है, सेम ऐसे ही हम्म, बनाए हैं हम, तो हम्म, कैटेगरी उसमें सर्विसेज का होना कोई जरूरी नहीं, जैसे इन्होंने अपना स्लग बनाया है वैसे ही बनाए तो सही है ना मैम? बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। तो ये स्लग मैम अपना इसमें रैंक मैथ से या योस्ट एसईओ से वहीं से बनेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्लग तो जी मैम। स्लग का, हाँ, जो भी आप प्लगइन लगाते हैं ना उसमें नीचे ऑप्शन आ जाता है, योस्ट एसईओ लगाओ, ऑल इन वन लगाओ, कोई भी एसईओ का प्लगइन लगाओगे वहां पर आ जाएगा। नहीं भी जी लगाओगे तो भी स्लग का पार्ट आता है। ठीक है, जी जी। चलिए, ओके। ओके मैम, सो थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। असाइनमेंट्स अभी भी सबमिट नहीं हुए हैं, पहले जैसा ही मुझे दिख रहा है। तो प्लीज आप लोग असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को असाइनमेंट्स के लिए बोल रही मैम हूँ अभी क्योंकि मैम ये, अभी हमें 10 से 15 दिन वक्त और दे दीजिए, हम अपनी वेबसाइट को एक बार पूरा लाइव कर दें। बहुत कंफ्यूजन है मैम, थोड़ा बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, तो उसको कर ले हाँ, मैम, उसके बाद में करेंगे, कर देंगे हम। ठीक है। देखिए, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी लेकिन जी क्या होगा कि चीजें आगे निकल जाएंगी, पीछे का रह जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आगे और भी असाइनमेंट्स करने हैं। तो और जब कोर्स कंप्लीट होने से पहले आप लोगों को ये असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, तभी आप लोगों को सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ असाइनमेंट कंप्लीट करवाने के लिए, तो इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, सर्टिफिकेट्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज असाइनमेंट्स आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अभी स्टार्ट करते हैं हम। सर्च कंसोल का हमने वर्किंग एप्लीकेशन सब लोग सब कुछ पढ़ लिया था। अभी हम गूगल एनालिटिक्स 4 पर आते हैं। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को?
मैम सर्च कंसोल में वेब वाइटल करके क्या चीज होता है, उसको एक बार समझा देते। कोर वेब वाइटल्स हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छा पूरा अच्छा ही पढ़ेंगे कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। क्या होता है अच्छा वो, अच्छा, ओके एक्चुअली मैम। उसके बेसिस पे हम लोग को हमारी वेबसाइट को स्कोर मिलता है, ठीक है, कि जी। यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। जब कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट पर आता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो ये कोर वेब वाइटल्स के स्कोर्स रहते हैं, उसके बेसिस पर यूजर एक्सपीरियंस डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो मैं समझाऊंगी ओके आपको मैम। डिटेल में पूरा, ओके, ठीक है। ओके, चलिए गूगल एनालिटिक्स 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है गूगल एनालिटिक्स 4? पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था। यूनिवर्सल एनालिटिक्स का अभी अपग्रेडेड फॉर्म है गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जो भी यूजर्स हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं, उनका जो भी एंगेजमेंट हो रहा है हमारी पूरे वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर कोई ऐप है, ऐप को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो वेबसाइट या ऐप पर जो भी एंगेजमेंट आ रहा है या जो भी यूजर्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उनको हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, इस एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है। फिर इसमें क्या है, सबसे पहले जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था उसमें डेटा, मतलब जो कलेक्शन होता था डेटा का, ठीक है, वो होता था किस बेसिस पर होता था, जो मॉडल था डेटा कलेक्शन का, वो इवेंट बेस्ड था, सॉरी इवेंट बेस्ड अभी है, ठीक है। पहले क्या होता था, वो डेटा स्ट्रीम्स कलेक्ट करते थे, अभी जो है ये इवेंट बेस्ड मॉडल हो गया है। इवेंट बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि मतलब पहले सेशन बेस्ड था, अभी इवेंट बेस्ड हो गया। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी बोल सकते हैं, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है यूजर का, ठीक है, हर एक इंटरेक्शन को वो इवेंट के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, सेशन बेस्ड होता था। सेशन बेस्ड में क्या होता था कि जितना भी टाइम वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो उस बेसिस पर हमको जो रिपोर्ट है वो जनरेट करके दे रहा था। अभी जो डेटा कलेक्शन वो हमको करके दे रहा है, वो हर एक इंटरैक्शन के बेसिस पर हमको डेटा कलेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो वर्जन है गूगल एनालिटिक्स 4 का, इसमें एनहांस ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज है, ठीक है, और ये मशीन लर्निंग को यूज करता है हमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी चीजें क्या होती है डिटेल में मैं बताऊंगी, एक एक चीजें सारी, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है गूगल एनालिटिक्स 4 के? क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग है, मतलब कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की उसको उस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज है इवेंट बेस्ड मॉडल है, ठीक है। थर्ड फीचर है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, एंड फोर्थ है यूजर सेंट्रिक रिपोर्टिंग है, ठीक है। अब ये फीचर्स क्या होते हैं ये डिटेल में देखते हैं हम लोग। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। क्या क्या रिपीट करना है, की फीचर्स? यस मैम। ओके, गूगल एनालिटिक्स 4 के की फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग। मेरी वेबसाइट ये मेरा ये जो पीपीटी है ये विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। सो की फीचर्स क्या क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग है, ठीक है, मतलब कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसकी भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। सेकेंड है इवेंट बेस्ड मॉडल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन का मॉडल है गूगल एनालिटिक्स 4 में, वो इवेंट बेस्ड है, राइट। थर्ड इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है जो मतलब ऑटो प्रिडिक्शन ये कर लेता है, ठीक है, मशीन लर्निंग की यूज से। एंड फोर्थ फीचर है यूजर सेंट्रिक रिपोर्टिंग है, ठीक है। यूजर सेंट्रिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर यूजर का भी हम जो जर्नी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 से, ठीक है, क्लियर। ओके मैम। अभी डिटेल में देखते हैं इसको क्या है, वर्किंग कैसा होता है गूगल एनालिटिक्स 4 का। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेटा कलेक्शन है, मैं अभी शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ, फिर और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। डेटा कलेक्शन जो है गूगल एनालिटिक्स 4 का, वो इवेंट्स एंड पैरामीटर्स के थ्रू होता है, जिससे हमको बहुत फ्लेक्सिबल वे में और डिटेल तरीके से जो यूजर इंटरेक्शन हो रहा है हमारी वेबसाइट पर, उसको हम पता लगा सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक यूजर यदि हमारी वेबसाइट पर आ रहा है
या हमारे ऐप पर आ रहा है, तो जो भी इंटरेक्शन वो कर रहे हैं हमारे ऐप या हमारे वेबसाइट के साथ, उसको बहुत ही डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, इवेंट बेस्ड मॉडल है। इसका मतलब है कि हर एक इंटरैक्शन को वो एज अ इवेंट काउंट करके हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में सेशन के बेसिस पर मिलता था हमको डेटा। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज है, मतलब कि प्रिडिक्टिव जो इनसाइट्स है हमको वो प्रोवाइड करने के लिए जो मशीन लर्निंग का यूज करता है गूगल एनालिटिक्स 4। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर। अच्छा, ये तो यूजर्स में आ गए हम, ये सारी चीजें हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है एनालिटिक्स 4 एंड पेज अवेलेबल, पेज विजिबल है क्या? ओके, ठीक है। विजिबल है ना अभी भी पीपीटी आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी डिटेल में सारी जो टर्म्स है गूगल एनालिटिक्स 4 से रिलेटेड, वो एक बार और अच्छे से समझाती हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने जब गूगल एनालिटिक्स 4 का प्रैक्टिकल किया था, हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की थी वहां पर, राइट? प्रॉपर्टी क्या होती है गूगल एनालिटिक्स 4 में, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो ये शायद कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स 4 में, कोई बता सकता है? कोई भी? ट्रैकिंग आईडी होती है मैम। ट्रैकिंग आईडी होती है, करेक्ट। ट्रैकिंग आईडी बोल सकते हैं हम। एक जो गूगल एनालिटिक्स 4 है, वो हमको एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करती है या एंटिटी होती है, जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं वेबसाइट के लिए या फिर ऐप जो भी हमने कनेक्ट किया है, उसके लिए हमको एक ट्रैकिंग आईडी एंटिटी मिल जाती है या आईडी मिल जाती है। ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम क्या होता है, ये भी हमने क्रिएट किया था। क्या होता है डेटा स्ट्रीम? एनी आइडिया? हमने डेटा स्ट्रीम सिलेक्ट किया था, यदि आप लोग को प्रोसेस याद हो तो। डेटा स्ट्रीम में हमने सिलेक्ट किया था कि हमको किससे कनेक्ट करना है, मतलब कहाँ का डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रीम बेसिकली सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमको डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 में हमारे पास सेपरेट डेटा स्ट्रीम होते हैं वेबसाइट्स के लिए, आईओएस एप्स के लिए और एंड्रॉइड एप्स के लिए। ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से हमको डेटा चाहिए। और दूसरा ये चीज कि गूगल एनालिटिक्स 4 में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एक ही आईडी में या फिर एक ही अकाउंट में अलग अलग, मतलब वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ये पॉसिबल नहीं था, राइट? तो डेटा स्ट्रीम्स क्या होते हैं? सोर्सेस हो गए जहां से हमको डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है इवेंट्स। ठीक है। इवेंट्स क्या हुआ अभी मैम कि हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी आई आई इंटरप्ट यू। आप थोड़ा सा एक बार दोबारा से कर देंगे जो डाटा स्ट्रीम है प्रैक्टिकली, या थ्योरी पार्ट ही प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम? प्रैक्टिकली डेटा स्ट्रीम हमने एक्चुअली ये प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। मैं अभी इसका तो दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो प्रोसेस में ओके ही आता है। आप एक बार जब जो हमने प्रैक्टिकल किया था, आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। डेटा ओके स्ट्रीम मैम। क्या होता है, जब हम सिलेक्ट करते हैं कनेक्ट करने के लिए, यदि आप लोग को माइंड में ये ध्यान आए, वो जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, वहां पर डेटा स्ट्रीम हमको सेलेक्ट करना होता है। वेब होता है, 3 ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होते हैं, वेब, आईओएस और ये एंड्रॉइड। ठीक है। तो वहां पर हमने वेब सेलेक्ट किया था डेटा स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त, उसके बाद ही हमारे पास कोड आता है। ठीक है। तो कोड से जस्ट पहले जो व्यू इंस्ट्रक्शन कोड हम देखते हैं, उससे जस्ट पहले का जो स्टेप था, वहां पर हम डेटा स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। ठीक है तेजपाल? ठीक है। यस तो मैम। इसके बाद आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स जो है वो
यूजर इंटरेक्शन क्या है हमारे वेबसाइट पर या ऐप पर, वो होते हैं बेसिकली इवेंट्स। ठीक है, तो GA4 जो है ये इवेंट बेस्ड मॉडल यूज करता है, जहां पर ऑलमोस्ट हम हर एक इंटरेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने पेज व्यू किया है तो वो भी हमको एज ए इवेंट पता चल जाएगा, कोई बटन क्लिक आया है तो वो भी हमको पता चल जाएगा, कोई फाइल डाउनलोड हुआ है तो वो भी हमको एज ए इवेंट वो शो कर देगा। ठीक है, तो हम हर एक इंटरेक्शन को एज एन इवेंट ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में, राइट। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इवेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बटन के लिए पैरामीटर है, ठीक है, कोई इवेंट है जहां पर बटन क्लिक हुआ है, तो उसमें पैरामीटर्स क्या होंगे कि बटन का टेक्स्ट क्या था, मतलब उस बटन पर क्या लिखा होता। फॉर एग्जांपल, रीड मोर लिखा था, लर्न मोर लिखा था, साइन अप लिखा था, जो भी लिखा था, तो वो बटन टेक्स्ट भी हमको पता चल जाएगा। और या फिर पेज का लोकेशन, मतलब वो बटन कहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन से पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है, ये भी हमको पैरामीटर्स में पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये डिटेल रिपोर्ट्स हमको मिल जाती है गूगल एनालिटिक्स 4 में। ठीक है, तो पैरामीटर हमको डिटेल्स बताता है कोई भी इवेंट का। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है यूजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यूजर प्रॉपर्टीज में ये एक एट्रीब्यूट है या फिर ट्रेट्स हैं जो हम असाइन करते हैं यूजर्स को, जैसे कि उनके डेमोग्राफिक्स क्या हो गए, या फिर यूजर के प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है। ठीक है, तो मतलब यूजर प्रॉपर्टीज के थ्रू हम सेगमेंट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि किसी यूजर का बिहेवियर क्या है, मतलब उसका इंटरेस्ट किस में है, या उसके लाइक्स या डिसलाइक्स क्या है। ठीक है, ये हमको यूजर प्रॉपर्टी से पता चल जाता है। ये हम देखेंगे कहाँ से क्या कैसे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, सारी चीजें। ठीक है, देन होता है कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या होते हैं? कन्वर्जेंस एक सिग्निफिकेंट एक्शन होती है जो कि यूजर कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे कि आप ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज को आप कन्वर्जन मानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ खरीदने जैसा प्रोडक्ट या सर्विस आपकी वेबसाइट पर है, तो आप क्या मानेंगे? परचेज जब कोई करेगा तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे, राइट। या फिर किसी ने साइन अप किया आपकी सर्विसेज के लिए, तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे। ठीक है, या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, कोई प्रोडक्ट सर्विस आप नहीं सेल आउट कर रहे, तो किसी ने यदि न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया आपकी वेबसाइट पर, तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे। ठीक है, तो ये आप गूगल एनालिटिक्स 4 को बताते हो, आप एनालिटिक्स को बताते हो कि आप किस चीज को कन्वर्जन मानना चाहते हो। आप परचेज को मानोगे, आप साइन अप को मानोगे, किसको मानोगे वो आप वहां पर डिफाइन करोगे। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद आती है ऑडियंस। तो ऑडियंस सेगमेंट में हमको सारे यूजर्स का जो एक क्राइटेरिया है या बिहेवियर है वो हमको एक साथ पता चलता है, कलेक्टिव फॉर्म में पता चलता है। यहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा टारगेटेड एनालिसिस कर पाए, या फिर रीमार्केटिंग यदि हमको करनी है तो उसके लिए भी हम ये ऑडियंस सेगमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस सेगमेंट में बेसिकली हमको कलेक्टिव डेटा मिल जाता है कि क्या कौन है हमारी ऑडियंस, क्या उनका मतलब इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, वो सारी चीजें हमको पता, मतलब हम उनको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं ऑडियंस सेगमेंट में जाकर। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होगा हमारा? एक तो टारगेटेड एनालिसिस में यूज हो जाएगा, और यदि हमको रीमार्केटिंग करनी है इन एनी केस, तो हम इस ऑडियंस सेगमेंट का यूज वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोरेशन का सेक्शन होता है, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर करके आता है। ठीक है, ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये पॉइंट्स आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको अवेलेबल होते हैं और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर करके एक ऐड हुआ है अभी। एक्सप्लोरेशन क्या होते हैं? यहाँ पर हमको एडवांस एनालिसिस टेक्निक्स मिल जाती हैं, अवेलेबल है गूगल एनालिटिक्स 4 में, जिसके थ्रू हम कस्टमाइज डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट को स्टैंडर्ड रिपोर्ट के साथ। ठीक है,
मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमको यदि कुछ पर्टिकुलर चीजें चाहिए अपनी रिपोर्ट में, तो हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ये चीजें अवेलेबल है, और जो स्टैंडर्ड जो वो प्रोवाइड करता है इन दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ ये चीजें आप लोगों को। है मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस yes मैम। or यस no? मैम। ओके ओके। सो ये इस टाइप का कुछ, 1 सेकेंड। मैम ये जो चीजें अभी आप बताई हैं, इतनी देर डिफाइन डिफाइन किए हैं, ये चीज हम्म। गूगल एनालिटिक्स में भी होता है और ये चीज गूगल टैग मैनेजर में भी यही यही काम होता है क्या? गूगल टैग मैनेजर में सिर्फ हमको ये पता चलेगा कि मतलब गूगल टैग मैनेजर का काम ये है कि हमको सारी चीजें कनेक्ट करने के लिए, हाँ गूगल एनालिटिक सॉरी गूगल टैग मैनेजर में सिर्फ हमको मतलब एनालिटिक्स कनेक्ट करने के लिए वो आपको ये सारी चीजें नहीं शो करेगा, ये रिपोर्ट तो आपको एनालिटिक्स में ही मिलेगी। तो ठीक मैम है। कन्वर्जन को जैसे ट्रैकिंग करना, या मतलब हमारा कन्वर्जन क्या है और बटन क्लिक, ये सारे इवेंट, तो वो सारी चीजें शायद गूगल टैग मैनेजर में भी होता है। ये वो मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिटेल एनालिसिस है ना हर चीज का, मतलब ट्रैफिक को हम एनालाइज कर पा रहे हैं, या फिर बिहेवियर हम देख पा रहे हैं, मतलब बिहेवियर हम एनालिसिस कर सकते हैं यूजर का, ये जो डिटेल रिपोर्ट है ये सिर्फ एनालिटिक्स में ही अवेलेबल होगी। थोड़ा बहुत पार्ट अच्छा आपको अच्छा। सर्च कंसोल में मिल सकता है, लेकिन जी। इतना डिटेल कि कौन सा बटन क्लिक हुआ, कौन से बटन का क्या टेक्स्ट था, फिर वो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको एनालिटिक्स में ही मिलेगी, ये आपको टैग मैनेजर में भी नहीं मिलेगा। ठीक तो है। ये तो प्रॉपर बनाना पड़ता होगा मैम, कि मतलब हमें क्या चीज चाहिए होगा, रिपोर्ट हाँ हमें कैसी कस्टमाइज रिपोर्ट भी, हाँ चाहिए। कस्टमाइज रिपोर्ट भी हम जनरेट कस्टमर। कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी। ओके। है ना, ये मैं बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। ये होम पेज है, होम पेज में आपको कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, क्या इवेंट काउंट है, मतलब कितने इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ये की इवेंट्स जो हम पढ़ रहे थे कि मेन जो हमको चाहिए क्या इवेंट्स रखना है, देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, यदि सजेस्टेड है यहाँ पर क्या आपको इवेंट्स रखना है, मतलब एंगेज सेशन पर यूजर इवेंट काउंट जो भी आपको यहाँ पर रखना है, वो व्यूज सेशंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं। यदि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने चेकआउट किए हैं, कितने लोगों ने परचेज किया है, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। ठीक है। इवेंट्स में जाते हैं, की इवेंट्स हो सकता है, इवेंट काउंट हो सकता है, इवेंट काउंट पर यूजर, ये क्या चीजें हैं जो आपको अपने रिपोर्ट्स में चाहिए, जो आपको देखनी है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यदि पेज स्क्रीन में जाते हैं तो पेज स्क्रीन पर व्यूज, व्यूज पर सेशन, व्यूज पर यूजर यदि देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। रेवेन्यू सेक्शन अवेलेबल है, रेवेन्यू सेक्शन में कहाँ कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है पर यूजर, पर डेली रेवेन्यू, मैक्सिमम डेली रेवेन्यू, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मैट्रिक्स अलाउ कर सकते हो। यदि सेशन के बेसिस पर चाहिए तो कितना बाउंस रेट है, कितना एंगेज सेशन है, पर यूजर कितना सेशन है, सॉरी एंगेजमेंट है, ये सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि पर यूजर के बेसिस पर हमको देखना है तो कितने यूजर्स आ रहे हैं, डेली कितने परचेसर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कितने लोगों ने विजिट किया है, या फिर रिटर्निंग कस्टमर्स कौन से, ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप इसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद में यदि आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है इसकी, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी व्यू रिपोर्ट स्नैपशॉट भी अवेलेबल है। इस पे क्लिक करोगे आप तो आपको डिटेल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, कि कितने यूजर्स थे, इनमें से न्यू यूजर कितना है, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कितना टोटल रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है। ठीक है। यदि लास्ट 30 मिनट्स में कोई एक्टिव यूजर था तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन सी कंट्रीज से आ रहा है, कितने एक्टिव यूजर्स है, ये रीसेंट मतलब लास्ट 30 मिनट का डेटा ये आपको बता रहा है। ठीक है।
एनालिटिक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतना मतलब इतना ज्यादा डिटेल्ड आपको रिपोर्ट्स मिलेगी कि लास्ट 30 मिनट का भी आपको मिलेगा। सर्च कंसोल में भी आप जाओगे, इतना मतलब लास्ट 30 मिनट्स का या 1 डे का, सेम डे का आपको रिपोर्ट नहीं मिलता है वहां पर, ठीक है। एनालिटिक्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। इसके बाद यदि आपको कुछ कस्टम इनसाइट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब हमको कस्टम इनसाइट्स में क्या क्या चीजें चाहिए, डेली यूजर चाहिए, डेली व्यूज चाहिए, डेली की इवेंट्स चाहिए, जो भी हमको चाहिए वो हम क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये इनसाइट्स का हो गया। फिर यहाँ पर ये बताएगा कि कहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, ये सारी चीजें वो यहाँ पर बताएगा। इसके बाद कितने सेशंस हैं पर यूजर, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट यदि हमारे पास आ रहे हैं तो डायरेक्ट कितने यूजर्स आ रहे हैं और कौन से दिन को आ रहे हैं, ठीक है, वो भी हमको मतलब कौन से डेट्स में आ रहे हैं वो भी हमको पता चल जाएगा। कौन सी कंट्री से कितने यूजर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, कौन सी डेट में आए हैं, ये देखिए कंट्री, डेट और यूजर कितने हैं वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड हमको बताता है कि इतने दिन में आपकी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आया है उसका ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये कम होता है, ठीक है। तो जब आप यदि रेगुलरली कुछ पब्लिश करते हैं तो हो सकता है आपके पास रेगुलर ट्रैफिक आए। आप कभी कभी कुछ पब्लिश करते तो हो सकता है जब पब्लिश करते हैं या फिर कुछ शेयर करते हैं तभी आपके पास ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको ये पूरी ओवर द टाइम जो भी ट्रेंड रहा है आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक का वो सारी चीजें यहाँ पर बता देगा, ठीक है। 1 डे, 7 डे, 30 डेज, ये सारा डिटेल है, ठीक है। इसके बाद किसी मंथ में कौन से वीक में आपके पास कैसा ट्रैफिक है, ठीक है, वो ये यहाँ पर बता देगा। वीक 0 में कितना है, वीक 1 में कितना है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर एनालिसिस, ठीक है, रिपोर्ट बता देगा। फिर कौन से पेजेस पर आपके पास व्यूज आ रहे हैं या ट्रैफिक आ रहा है, उसका टाइटल क्या है, ये भी ये यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट रहता है इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, ठीक है, मतलब कि जैसे एक इवेंट नेम है पेज व्यू, ठीक है, तो कितने पेज व्यूज आ रहे हैं, यूजर एंगेजमेंट कितना आ रहा है, सेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, कितना हुआ है, फर्स्ट विजिट कितने लोगों की थी, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया है आपके वेबसाइट को या पेज को, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बता देगी। इन सब की डिटेल्ड रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं। इन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल, जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा था वैसे ही सबकी आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये तो मेरी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। लाइव टीवी यदि है तो वो आप देख सकते हैं। ऑर्डर्स एक्टिविटी पर ये प्लेटफॉर्म है कंपैरिजन के लिए, और अभी इसमें सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। और यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ये देख सकते हैं कि कितने आइटम्स परचेस हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो ये सारा डेटा अवेलेबल है, सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पर ये ऑप्शंस है, ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। यदि हमको रिपोर्ट्स में कुछ पर्टिकुलर चाहिए या कस्टमाइज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, एक ही एक्सप्लोर के सेक्शन पे चलकर देखते हैं। तो यहाँ से हम एक पर्टिकुलर यूजर का जो जर्नी है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के हमारे पास अवेलेबल है फॉर्म्स। फर्स्ट क्या है, फ्री फॉर्म। ये क्या करेगा, व्हाट इनसाइट्स कैन यू अनकवर विद कस्टम चार्ट्स एंड टेबल्स। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो भी अपने जो आपका चार्ट है, तो आपके रिपोर्ट, उसमें क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है, कंपैरिजन मुझे पता चल जाएगा, डायरेक्ट ट्रैफिक, मोबाइल ट्रैफिक और टैबलेट ट्रैफिक, ठीक है। तो वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकती हूँ। पाइवट कहाँ पर लगाना है, मुझे फर्स्ट कॉलम में लगाना है, सेकंड कॉलम में, मतलब किसके बेसिस पर मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाहती हूँ
वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है। पाइवट मतलब जो फनल लगाना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर सिटीज के लिए आ गया, तो यदि आपको पता है सिटी के बेसिस पर, सिटी के बाद आपको इवेंट नेम के बेसिस पर या जेंडर या कंट्री के बेसिस पर जैसे भी आपको ये काउंट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी रो में ये चाहिए, कितनी रोज आपको चाहिए, ये सारी चीजें, कितने कैटेगरीज यदि यहाँ पर सिलेक्ट करनी है आपको, जो भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए आपके चार्ट में या अपने रिपोर्ट्स में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पे वो सारी चीजें यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। देखिए मैंने डेस्कटॉप ऐड किया था तो वो यहाँ पर ऐड हो गया, डायरेक्ट ट्रैफिक ऐड किया वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो जो भी आप ऐड कर जाएंगे वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट में ऐड होता जाएगा और उसी के बेसिस पर आपको कस्टमाइज रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है गूगल एनालिटिक्स 4 में, जिसके थ्रू आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो अपने वेबसाइट के यूजर्स का, ठीक है, या अपने वेबसाइट के ट्रैफिक का, ठीक है। क्लियर है। और भी मैं चीजें बता देती हूँ आप लोगों को जो इसमें अवेलेबल, जैसे कि फनल की हमने बात की, तो फनल्स में क्या हुआ, फनल्स जो है वो मतलब सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डिफाइन करते हैं कि कैसे हम यूजर्स को एनालाइज, मतलब कैसे वो क्या उन्होंने स्टेप फॉलो किया हमारे वेबसाइट में आने के बाद, ठीक है, जो वो कन्वर्जन को कन्वर्जन में उसको मतलब फाइनली उसका कन्वर्जन कैसे हुआ, ठीक है, उस पूरी जो पाथ है उसको वो डिफाइन करेगा, या फिर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं फनल्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स उसको फॉलो करनी चाहिए पर्टिकुलर यूजर को जब वो हमारे वेबसाइट पर आता है, और क्या ऐसी स्टेप्स है जिसके थ्रू, जिसको फॉलो करके वो कन्वर्जन की तरफ जा सकता है, ठीक है, ये हम फनल लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एंगेजमेंट मैट्रिक्स होते हैं कि क्या क्या एंगेज सेशंस थे, एंगेजमेंट रेट क्या था, या एंगेजमेंट ड्यूरेशन क्या था, कितना टाइम उसने स्पेंड किया हमारी वेबसाइट पर, ये सारी चीजें हमको एंगेजमेंट मैट्रिक्स में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रेडिक्टिव मैट्रिक्स। तो प्रेडिक्टिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो गूगल एनालिटिक्स 4 होता है ये मशीन लर्निंग को यूज करता है, ठीक है, मतलब एआई आप बोल सकते हो, जिसको यूज करके हमको प्रेडिक्टिव मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है कि परचेज प्रोबेबिलिटी, जैसे आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसकी परचेज प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब कितने आपकी वेबसाइट पर परचेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्टिव वे में वो आपको बता देगा कि हाँ, जो जिस तरीके से आपके वेबसाइट पर लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर इतना इतना परचेस आपके वेबसाइट पर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अंदाजा आप बोल सकते हैं कि एक अंदाजा हमको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है वो, कि हाँ इतने के हम इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं गूगल एनालिटिक्स 4 से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो आपको अलग अलग जगह पर ये टर्म्स दिखाई देंगी, इनका क्या मतलब होता है ये, ठीक है। अब हमने पढ़ा था क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यदि पेज पर जाएंगे, हम वापस से होम पेज पर, हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी गूगल एनालिटिक्स 4 को अच्छा ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हम गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे गूगल एनालिटिक्स 4 से, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली हम जो है जो गूगल एड्स पर हम एड कैंपेन्स रन करते हैं उसको भी हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और हम गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स 4 से, ठीक है। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमको मिक्स जो भी वैल्यूज हैं या रिपोर्ट्स हैं वो पता चल जाती है, दोनों रिपोर्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और इसके अलावा हम वेबसाइट और ऐप दोनों के डेटा को गूगल एनालिटिक्स 4 में, मतलब एक ही सिंगल प्रॉपर्टी में हम वेबसाइट और ऐप दोनों के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है इसका मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग का, कि
क्योंकि पहले जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था वहां पर ये चीज अवेलेबल नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी। आपको वेबसाइट के लिए अलग प्रॉपर्टी रखनी पड़ती थी, ऐप के लिए अलग प्रॉपर्टी रखनी पड़ती थी। लेकिन अभी GA4 के थ्रू आप एक ही प्रॉपर्टी में दोनों चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट उसकी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर एनहांस मेजरमेंट में क्या हो रहा है कि GA4 से जो ट्रैकिंग है वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग हो रही है कुछ इवेंट्स की, जैसे कि यदि मतलब हमको अलग से ट्रैकिंग के लिए कोई कोड नहीं लगाना पड़ रहा, कोई स्क्रॉल हो रहा है, आउटबाउंड लिंक्स है, मतलब एक्सटर्नल लिंक्स यदि है हमारे वेबसाइट पर, वहां पर यदि क्लिक्स आ रहे हैं, या वेबसाइट सर्च हो रही है कि सॉरी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सॉरी जैसे कि किसी डिवाइस पर हमारी वेबसाइट सर्च हो रही है, डायरेक्टली हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, तो वो भी हमको पता चल जाएगा। वीडियोस यदि हमने अपलोड किए हुए अपनी वेबसाइट पर, या फिर फाइल्स हमने अपलोड की हुई है अपनी वेबसाइट पर, उस पर क्या एंगेजमेंट आ रहा है, यदि वीडियो कोई देख रहा है, व्यूज आ रहे हैं, या फिर फाइल्स डाउनलोड हो रही है, तो ये सारी चीजें भी हम मेजर कर सकते हैं GA4 के थ्रू, ठीक है। फिर हमने जैसा अभी कस्टम रिपोर्टिंग देखी, कस्टम रिपोर्टिंग में क्या होता है कि यूजर्स जो है, जैसे भी हमने बना के देखा, कस्टम रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पर भी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमको कौन से इवेंट्स चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका जैसा भी बिजनेस है, उस बिजनेस के बेसिस पर आपको किस टाइप की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आप कस्टम रिपोर्टिंग में ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यूजर सेंट्रिक डेटा हमको मिलता है। एक्चुअली GA4 का अप्रोच ही ये है कि यूजर सेंट्रिक अप्रोच है बेसिकली, ठीक है, उस पर वो फोकस करता है। मतलब हम पर्टिकुलर कस्टमर की जो एंटायर जर्नी है, ठीक है, या फिर उसका जो भी इंसाइट्स है, वो पूरा हमको GA4 में अवेलेबल होता है, ठीक है, कि हमारी ब्रांड से जो पर्टिकुलर यूजर है, वो उसके टच पॉइंट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर वो कनेक्ट हो रहा है हमारी ब्रांड से, ठीक है। ये सारी चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू GA4, ठीक है। फिर प्राइवेसी सेंट्रिक डिजाइन भी है GA4 का, जिसका मतलब होता है कि अभी जैसे डेटा प्राइवेसी के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, वो सारे GA4 फॉलो करता है, ठीक है। तो आईपीज जो है, आईपीज आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगी, डेटा रिटेंशन का भी कंट्रोल होता है यहाँ पर। तो सारी चीजें तो नहीं आप पता लगा सकते, वो प्राइवेसी कंट्रोल मेजर्स है वहां पर, लेकिन जो जो अलाउड है वो सारी चीजें रिपोर्ट्स, जो जैसे कुकीज आपके वेबसाइट पर होती है, तो कई लोग अलाउ करते हैं, कई लोग डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज का प्रॉपर फॉलो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम गूगल प्रोडक्ट्स का यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा गूगल एड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उसकी जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है गूगल एनालिटिक्स 4 में। क्लियर हुआ सारी चीजें, या किसी में कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को, तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। मैम ये पूछना चाह रहे थे कि हम्म ये जैसे गूगल एनालिटिक्स 4 आज हम पढ़ रहे हैं, तो हम्म ये रिपोर्ट कैसे बनाना है और किस किस चीज की जरूरत होती है, क्या क्या काम होता है मैम, ये तो आपने सारा ओवरव्यू मतलब बता दिया। लेकिन ये कैसे क्या करना है या कैसे रिपोर्ट बनानी है, किस इवेंट को देखिए हमें क्या करना चाहिए, कन्वर्जन को कैसे ट्रैक करना है, ये हाँ हाँ सारी चीज प्रैक्टिकली बताएंगी मैम, या मतलब ये मैं कंप्लीट बता आप देती हो हूँ, ये गया? देखिए मैं बता जी। देती हूँ। ये इसमें आपको पहली बात तो रिपोर्ट हमेशा जनरेट करने की जरूरत नहीं, इन केस आपको चाहिए तो आप कस्टम कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक, अब ये वाली वेबसाइट पर कुछ ज्यादा डेटा है नहीं एक्चुअली, तो ये रिपोर्ट्स नहीं बता रहा है, बट ये आपको ऑटोमेटिक दिखेगा यहाँ पर, ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होती है। आप कुछ नहीं भी करोगे ना, आप कोई कस्टम रिपोर्ट नहीं जनरेट करोगे तो भी ऑटो, मैंने अभी इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, मतलब ये जो भी दिख रहा है या फिर हम रियल टाइम में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी इवेंट ऐड नहीं किया है,
ये अपने आप ये रिपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है। यदि आपकी जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है मान लीजिए, ठीक है, आपका आपका क्या हो जाएगा कि किसी ने आकर आपके कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, तो वो यदि आपको देखना है तो वो भी आप, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ, यदि आपको कंपैरिजन ऐड करने हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि कोई मंथ्स, जैसे पिछले मंथ में आपको कितना परचेज हुआ था, इस मंथ में आपको कितना परचेज हो रहा है, तो वो आप यहाँ से कंपैरिजन रिपोर्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना कि आपको इवेंट क्या क्या, जैसे ये की इवेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इवेंट, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये वाला आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या चीजें देखनी है, आपको ऐड टू कार्ट देखना है, आप जिसको भी आप डिफाइन करेंगे कि ये मेरा की इवेंट होगा, तो वही की इवेंट आपको इसकी उसी की वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको खुद से रिपोर्ट ये जनरेट करके देगा, ठीक है। और जब हमको कस्टम रिपोर्ट चाहिए, जैसा आप बोल रहे कि यदि हमको रिपोर्ट बनानी है तो हम ये रिपोर्ट सेक्शन में जाकर, सॉरी ये एक्सप्लोर सेक्शन में जाकर, कहाँ पर है? मैम ये सारे ऑप्शन को आप बताएंगे ना एक एक करके कि मतलब क्या क्या किसमें होता है, जैसे ये मैंने इसमें आपको एक्विजिशन, हाँ 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 हाँ, पूछिए पूछिए। जो होता है या जो मतलब हाँ ये रिपोर्ट वाले उसमें ऑप्शन हाँ में बहुत सारे ऑप्शन हाँ, आते हैं, जैसे अच्छा ये एक्सप्लोर हो वाले, गया, रिपोर्ट्स हो गया, हाँ हाँ, एडवर्टाइजिंग हो गया, इसमें हम्म। हर एक ऑप्शन में मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। हाँ तो ये उसको देखिए, हम एक आप बार जैसे चले मान जाते हैं लीजिए इसमें। जी हाँ, जी जी। एक्विजिशन में हम चले गए, एक्विजिशन के ओवरव्यू में, एक्विजिशन में हमको, एक सेकेंड, ये ओवरव्यू आ गया, ओवरव्यू, एक सेकेंड लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू हमको बता देगा, ये सारी रिपोर्ट्स हमको जनरेट करके बता देगा कि जो भी आपका यूजर्स आए हैं आपके वेबसाइट पर, और कितने न्यू यूजर्स है, कितने रिटर्निंग यूजर्स है। यदि हम पर्टिकुलर यूजर एक्विजिशन में जाती हूँ मैं, यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप, ठीक है, मतलब कि ये कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, या मतलब अब जैसे जब आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा ना, तब आपके पास एक्चुअली डिटेल रिपोर्ट्स होगी। इसमें अभी डिटेल रिपोर्ट्स है नहीं, अभी सिर्फ ये डायरेक्ट यूजर बता रहा है। यदि आपके पास सोशल मीडिया से भी आ रहा होता तो ये देखिए, सोशल डायरेक्ट का बता रहे, कौन सी डेट में आ रहा है, कितने यूजर्स हैं, और कौन से चैनल से, मतलब डायरेक्ट आया मतलब कि सर्च इंजन, मतलब उसने डायरेक्टली वेबसाइट ही टाइप करी और वेबसाइट पे आ गया। अब यदि सोशल मीडिया से आ रहा होता तो सोशल मीडिया का बता देता है यहाँ पर कि सोशल मीडिया से आ रहा है, तो कौन से प्लेटफॉर्म से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीजें ये यूजर एक्विजिशन में बता देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये और डिटेल रिपोर्ट है कि कितना एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, कितना एंगेज सेशन पर यूजर है, ठीक है, कितना एंगेजमेंट रेट है, कितना एंगेज सेशन है, ये सारी डिटेल। तो ये ऑलरेडी आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ऑलरेडी रिपोर्ट्स अवेलेबल है आपके पास, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी ये रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद मैं ट्रैफिक एक्विजिशन पे जाती हूँ। सो ट्रैफिक एक्विजिशन में अगेन वही चीज ये बता रहा है, अभी इसमें इसके पास कुछ है नहीं। जैसे आपके पास अलग अलग चैनल्स होते हैं, मान लो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो सोशल मीडिया में जैसे आपने बैकलिंक क्रिएट किया, आपने रेडिट पे बैकलिंक क्रिएट किया, आपने पिंटरेस्ट पे बैकलिंक क्रिएट किया, तो वो यहाँ पर शो कर देगा आपको कि कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, वो पूरी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेटेड है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा अलग से कि मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट को फेच करके, ठीक है। अब ये एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट का ओवरव्यू पता चल जाएगा, क्या एंगेजमेंट है, कितना एंगेजमेंट किया, पर सेशन कितना एंगेजमेंट है, ठीक है, ये एवरेज एंगेजमेंट टाइम हो गया, ये पर यूजर का एंगेज सेशन टाइम आ गया, ठीक है। फिर कितने व्यूज हुए, कितने इवेंट काउंट हुए, वो इवेंट काउंट्स क्या थे, पर इवेंट काउंट में कितना, सॉरी मतलब पर इवेंट में कितना इवेंट काउंट है वो भी ये बता रहा है,
ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हुई है, ये सारी चीजें, ये सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। आप जैसे जैसे जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो सारी डिटेल्स या फिर रिपोर्ट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। ठीक है, जैसे अब ये ब्लॉग पेज एंड स्क्रीन का ऑप्शन है, तो ये ब्लॉग पेज पे यदि जो भी ट्रैफिक आया है वो उन्होंने बता दिया। ठीक है, ये होम पेज का है, ये ब्लॉग पेज का है। ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट है, यूजर के बेसिस पर यूजर के बेसिस पर, एंगेजमेंट टाइम के बेसिस पर, इवेंट काउंट के बेसिस पर। ठीक है, तो जब आपके पास ट्रैफिक आने लगता है ना, तो आपके पास रिपोर्ट जो है वो डिटेलिंग हो जाती है एक्चुअली रिपोर्ट की। ये बस है। ठीक है, मोनेटाइजेशन आप जैसे इस वाली वेबसाइट में है नहीं, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, तो यहाँ पर ई कॉमर्स परचेज जर्नी, ये इन सब के रिपोर्ट्स वहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको मिलेगी, इसको आपको कस्टम नहीं करना है। कस्टम जब करना है जब आपको जो रिपोर्ट्स में मिल रहा है उसके अलावा आपको कुछ चाहिए, तो हम ये एक्सप्लोर वाले एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जो अभी हमने फ्री फॉर्म पर जाकर रिपोर्ट कस्टमाइज किया था ना, यहाँ पर जाकर, वो तब हमको करना है जब हमको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए जो हमको इन रिपोर्ट्स में नहीं मिल रही, तब जाकर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है हमको ये सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी ये बना कर देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? एक बार आप लोग ये जी मैम। ट्राई कीजिए, अप्लाई करेंगे ना तो शायद सारी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आप लोगों को। ठीक है, जी जी बाकी जो मैम। भी आप एक बार पढ़िएगा इसको, और यदि कुछ क्वेरीज होती है तो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, और इसको एक बार एक्सटेंड करके और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स और नेक्स्ट सेशन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, जी जी मैम। चलिए ओके, आज का सेशन यहीं पर वाइंड ओके, अप थैंक यू करते मैम। हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।